हम लोगों ने आप लोग को बहुपद में द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल और शून्यकों का गुणनफल फार्मूला के बारे में बताया और कुछ प्रश्न को भी इससे संबंधित हल किए। तो आज हम लोग तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें और भी कुछ फार्मूला है जिससे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग उस फार्मूला को देखते हैं। तो यहाँ मैंने सब फार्मूला को एक साथ कर दिया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अल्फा फार्मूला को हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये मैंने आप लोग को बता दिया। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ठीक, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। उसके बाद तीसरा फार्मूला, ये दोनों फार्मूला मैंने आप लोग को बता दिया था कल, और इसमें प्रश्न भी हम लोग हल किए थे। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर, अगर प्रश्न पूछा जाए द्विघात बहुपद दे दिया रहे और बोलेगा कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस बी बाय सी। माइनस बी बाय सी जैसे यहाँ लेते हैं, जैसे एक फार्मूला एक द्विघात से निकल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। ठीक, ये द्विघात बहुपद है। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले, तो फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाय सी। माइनस बी बाय सी, तो यहाँ पर बी क्या है, यहाँ बी 8 है, यह प्लस 8 है, तो बी क्या हो जाएगा माइनस 8 बटा सी कितना है 10 प्लस 10, सी कितना है 10, तो माइनस 8 बटा 10। अगर इसको कटाएंगे, दुकान का 4 दुनिया 2 पंचे 10, तो माइनस 4 बटा 5 इसका निकल गया आंसर। तो इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है, द्विघात बहुपद दिया रहता है और पूछा जाता है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले, तो फार्मूला द्वारा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला होता है इसका माइनस बी बाय सी। माइनस बी बाय सी, हम लोगों ने इस फार्मूला को समझ लिया। तो अब हम लोग चौथे फार्मूला को समझते हैं द्विघात बहुपद में। अगर बहुपद दिया रहे, द्विघात बहुपद दिया रहे और बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले, तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। ठीक, तो अगर द्विघात बहुपद दिया रहे और अगर बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले, तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। अब इसको हम बताएंगे कैसे बनाना है। ठीक, अब और पांचवा फार्मूला है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर बी। फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए। ठीक, अगर द्विघात बहुपद दिया रहे और बोलेगा कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकाले, तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ac। तो इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग इससे संबंधित पूछे गए प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम लोग को इस फार्मूला संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। तो कल मैंने आप लोग को अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से संबंधित प्रश्न को हल कर लिए थे। तो अब हम लोग इससे आगे करते हैं जो फार्मूला मैंने अभी आप लोग को बताया। तो ये प्रश्न 1 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। ठीक, यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में पूछा गया था। तो प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। तो अब हम लोग इससे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो अब लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना है, यहाँ a बराबर कुछ नहीं है, तो a बराबर 1 और b बराबर क्या हो जाएगा प्लस 5, तो 5 लिखेंगे, b बराबर 5 और c बराबर कितना है, तो c बराबर 8। तो इसे लिख दिया। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, तो यहाँ a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 8 है। तो अब क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। फार्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। ठीक, यही होता है फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर। तो इस पर बिठा देंगे। तो बी यहाँ क्या है 5, तो बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए कितना है ए 1 गुना सी कितना है सी है 8 बटा ए स्क्वायर ए कितना 1 का स्क्वायर 1, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ए स्क्वायर है ए बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 25 में से 16 गया कितना बचा 9, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकल गया 9। हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न यह है कि यदि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले, ठीक। यही है प्रश्न कि यदि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले। तो हल करेंगे, यहाँ दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, बहुपद दिया है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। दूसरी तरह लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना है, तो यहाँ ए बराबर 5, बी बराबर माइनस 7, बी बराबर कितना है, तो बी बराबर -7, बी बराबर -7 और सी बराबर कितना है, तो सी बराबर 1 है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर 5, बी बराबर -7, बी बराबर -7 और सी बराबर 1 है। तो क्या बोल रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले, ठीक। तो लिखेंगे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकाले। तो इसका मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बाय सी। तो इस पर हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ b कितना है, b -7 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटा सी का मान है 1, तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 7। तो इसका आंसर निकल गया कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकला कितना, तो 7। तो मैंने आप लोग को 2 फार्मूला से संबंधित प्रश्न हल करा दिए जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए थे। तो अब हम लोग प्रश्न 3 को समझते हैं, ठीक। प्रश्न 3 है, यह प्रश्न पूछा गया बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2019 और 2023 दोनों में। तो प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकाले, ठीक। यही प्रश्न यदि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकाले। तो उसी तरह लिखेंगे दिया है बहुपद दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 तो लिख दिया है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक। तो उसी तरह लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना है, यहाँ ए बराबर है 4, ए बराबर 4, बी बराबर कितना है, बी बराबर -4, बी बराबर -4, सी बराबर कितना है, तो सी बराबर है 1, सी बराबर है 1, तो लिख दिए यहाँ ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1। तो क्या बोल रहा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकाले, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकाले, बीटा बटे अल्फा का मान निकाले। तो फार्मूला होता है इसका बी स्क्वायर, मैंने आप लोग को फार्मूला बताया था कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा AC, ठीक। यही होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा AC। तो बी स्क्वायर बी कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए कितना है, ए हम लोग का 4 गुना और सी कितना है, सी हम लोग का 1, तो लिख दिए 1 बटा AC 4 ए कितना है 4 गुना सी कितना है, सी है 1 कर दिए। तब हम यहाँ करते हैं -4 का स्क्वायर, देखिए माइनस में अगर -4 रहे और अगर स्क्वायर रहे तो माइनस खत्म हो जाता है। 4 का स्क्वायर हो गया 16 -16 लिख दिए यहाँ 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 गुना 4 गुना 1, तो 4 का 4 दूनी 8, 8 गुना 1 8 हो गया, तो 2 गुना 4 8 होता है, तो माइनस लिख दिए -8 बटा 4 गुना 1, 4 गुना 1 कितना होगा 4, तो 16 में से 8 गया कितना बचा 8 बटे 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर कितना निकल गया 2। तो इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर दिए। किसका मान निकालने बोल रहा था अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकाले। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा AC। तो इस फार्मूला पर बैठाए तो हम लोग का मान निकल गया 2, तो हम लोग का आंसर निकल गया 2, तो हम लोगों ने यहाँ पर महत्वपूर्ण फार्मूला को समझे, जो फार्मूला बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस फार्मूला को मैंने आप लोग को बता दिया और इससे संबंधित हम लोगों ने 3 प्रश्न को भी हल किए जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं।
तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो कल मैं आप लोग को त्रिघात बहुपद के बारे में समझाऊंगा। तो हम लोग त्रिघात बहुपद में समझेंगे, त्रिघात बहुपद के बारे में समझेंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।